ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من أحببت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िबि व आयुनना मिनल ख़ियानह फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है। दरूद व सलाम वाली बतहा ताजदार अंबिया, इंसानियत के रहबर व रहनुमा, इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल हुदा वत्तुक़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम की ज़ाते गरामी पर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अपना पैगाम पहुँचाने के लिए जिब्राईल अमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ड्यूटी लगाई। जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता, जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर सुना देते। और ये जिब्राईल अमीन तमाम मलाइका के सरदार हैं। फरिश्तों में सबसे ज़्यादा बुलंद मुकाम जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी मुकर्रब फरिश्ते हैं वो अपनी अपनी ड्यूटियों पे मामूर हैं। हत्ता कि हर एक फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तमहीद बयान करता रहता है। कोई लम्हा ऐसा नहीं होता कि जिस लम्हे में फरिश्ते अल्लाह की तारीफ व सना से गाफिल हुए हों। और इनकी बहुत बड़ी खूबी ये है, अल्लाह तबारक व तआला इनको जो भी हुक्म इरशाद फरमा देते हैं ये पूरा करते हैं, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं करते। हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज रहते हैं। अल्लाह की मासियत से, अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचा कर रखते हैं। यही फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जमीन पर नुज़ूल फरमाते हैं। जहां कहीं अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अल्लाह की याद में मुलव्वस पाए जाते हैं, अपने परों से उनको ढांप लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से उनके लिए मग़फ़िरत की और रहमत की दुआ करते हैं। इन तमाम मलाइका का सरदार जिब्राईल अमीन एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। मुस्तदरक हाकिम की सही रवायत है। जिब्राईल अमीन तशरीफ लाए और आकर अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और कहने लगे, फ़क़ाल या मुहम्मद, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश मा शिअता फ़इन्नका मय्यितुन
दुनिया के अंदर जितना भी जीना है जी लो, आखिर मौत आएगी। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा के लिए दुनिया में जिंदा रहने नहीं आए, और आपसे पहले भी जितने अंबिया इस कायनात में आए, अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी जिंदगी दी थी वो बसर करके दुनिया से फौत हुए। और ये लफ्ज मौत अंबिया की तौहीन नहीं है। अगर अंबिया की तौहीन होती तो जो अल्लाह तमाम अंबिया को रिफतों बुलंदियों से नवाजने वाला है, अंबिया के मकामों मरातिब को लोगों में बयान करने वाला है, वो कभी भी नबियों के बारे में ऐसा लफ्ज ना कहते। और खास तौर पर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनको तमाम अंबिया का सरदार, पूरी कायनात का नबी, तमाम मखलूकात के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर मबऊस किया, जिनके इशारे पे चांद टुकड़े हुआ, जिनके हाथ में बरकत, जिनके लुआब में बरकत, जिनकी दुआएं लेने के लिए लोग आया करते थे, जिनके चेहरे को देखकर लोगों के दिलों को सुकून आ जाता था, जिनकी रिफत व बुलंदी का आलम यह था कि हजर व शजर भी रहमत मुजस्सम को सलाम किया करते थे, बेजान चीजें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम हो जाया करती थी। अल्लाह तबारक व तआला नाऊदु बिल्लाह क्या अपने नबी की गुस्ताखी करेंगे? तो ये लफ्ज जिसको मौत कहा जाता है, अंबिया के बारे में बोलना, ये तौहीन नहीं, ये गुस्ताखी नहीं। लोगों ने इसके मुकाबले में अपनी अकीदत व एहतराम को पेश करते हुए नए नए लफ्ज इजाद किए कि जी वो पर्दा फरमा गए। भाई मौत आ गई कहने में क्या कबाहत है? कौन सी गुस्ताखी है? किस चीज ने मना किया है? अल्लाह कुरान में खुद कहते हैं, ए पैगंबर आप पर भी मौत आएगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। बका सिर्फ अल्लाह की जात को है, कायनात की हर एक चीज को फना है, बका किसी को नहीं है। तो जिब्राइल अमीन ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में आगाह किया, ए पैगंबर जिंदगी जी लें जितनी भी जीनी है, आखिर मौत आएगी। इस मौत से इंसान बहुत घबराता है, बड़ा डर लगता है लोगों को। लोग अपने कल की फिक्र नहीं करते, आखिरत याद नहीं रहती। आज हमारे जहनों में शायद कि ये बात है, हमने अभी मरना नहीं, लेकिन याद रख लें, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह कहते हैं अगर मजबूत तरीन किलों के अंदर भी बंद हो जाओ, मौत फिर भी तुम्हारा पीछा करेगी, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मौत आएगी। आज के मियां साहब कल को मैयत कहलाएंगे। आज के खान साहब, चौधरी साहब, वडेरा साहब, जट साहब, गुज्जर साहब, अंसारी साहब, अवान साहब, मलक साहब, जब रूह निकल जाएगी इनको कोई नहीं कहेगा फलां साहिब को लेके आओ, लोग कहेंगे मैयत को उठाइए, जल्दी कीजिए। नाम भूल जाएंगे, कोई शोहरत, कोई चर्चा, कोई मकामो मरातिब, कोई रिफतो बुलंदी वो बाकी नहीं रहेगी, लोग मैयत कहेंगे। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ले जितनी जिंदगी जीनी है,
आखिर मौत है। जब मौत आती है इंसान को, माएं रोती हैं अपने बेटों पे, बाप आंखों से आंसू बहाता है, बहनें परेशानी के आलम में मुब्तला होकर खाना पीना छोड़ देती हैं, भाई अपनी मोहब्बत को याद करता हुआ रोता है, प्यार मोहब्बत करने वाली बीवी वो इस जुदाई को बर्दाश्त नहीं करती, इतना सदमा होता है, बार बार बेहोश होकर गिर पड़ती है। बेटियां बेटे वो परेशानी के आलम में, उनको पता ही नहीं चलता हमने किसको संभालना है, किससे बात करनी है, क्या हो गया हमारे साथ। मौत अचानक आ जाती है, इसका एक वक्त मुकर्रर है और ये अपने वक्त मुकर्ररा से कभी भी आगे पीछे नहीं होती है। जिस इंसान का जिस जमीन के टुकड़े पे वक्त मुकर्रर है, ये हर सूरत में पहुंच के रहता है, एक लम्हा भी ताखीर नहीं होती है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी लें जितना जीना है, आखिर मौत है। आज रोनाइयां हैं, आज शहनाइयां बजती हैं, आज कव्वाम मजबूत हैं, आज हसीनो जमील चेहरे हैं, आज वजाहत है, आज चौधराहट है, कल को नहीं रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह, अपने कल की तैयारी कर लो, आखिरत की फिक्र कर लो। मौत तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, एक लम्हा भी तुम्हें नहीं देगी। सही बुखारी में वाकया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को कहा कि जाइए जाकर के हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को कब्ज कीजिए। हजरत अबी हुरैरा इस रवायत के रावी हैं, काला उर्सिला मलकुल मौत इला मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने मौत के फरिश्ते को भेजा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कि जाओ जाके रूह कब्ज करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फरिश्ता आया तो उसने कहा, मैंने अपनी आपकी जान निकालनी है। फलम्मा जाहू सक्काहू फरजा इला रब्बिही, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरिश्ते को एक थप्पड़ एक मुक्का जड़ दिया। तू कौन होता है मुझे मारने वाला? अल्लाहु अकबर। वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के पास गया, जाकर के कहता है, अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत, ऐ अल्लाह आपने मुझे जिसकी रूह कब्ज करने के लिए भेजा था वो तो मौत को पसंद नहीं करता। कोई इंसान मौत को पसंद नहीं करता। बाप नहीं चाहता उसकी आंखों के सामने उसकी औलाद मर जाए, बीवी नहीं चाहती मेरी आंखों के सामने शौहर चला जाए, औलाद नहीं चाहती हमारी आंखों के सामने हमारे आइदा वक़रबा वालिदैन चले जाएं, लेकिन अल्लाह का अटल फैसला है ये होके रहेगा। कोई इंसान भी इस बात को पसंद नहीं करता कि मुझे मौत आ जाए। अल्लाह जिसके पास आपने भेजा वो तो मौत को पसंद ही नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यदाउ यदहु अला मतनि सौरिन फलहु बिकुल्ली मा गत्तत बिही यदुहु बिकुल्ली शारत सनतुन। एक मर्तबा फिर जाओ, जाकर के हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहो किसी बैल की पुश्त के ऊपर अपना हाथ रख दो, उस हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे उतने साल तुम्हें जिंदगी दे दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। फरिश्ता आया, कहा अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम है, बैल की पुश्त पे हाथ रखो, जितने बाल आएंगे हर बाल के बदले 1 साल जिंदगी का बढ़ा दिया जाएगा। कहा काला ऐ रब्बी सुम्मा मादा, अल्लाह वो साल वो दिन शब रोज लैलो नहार वो हफ्ते वो महीने खत्म हो जाएंगे, वो एक एक लम्हा खत्म हो जाएगा। सुम्मा मादा, फिर क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगाम आया, सुम्मल मौत, फिर मौत आएगी। जिंदगी नहीं है,
हमेशा के लिए कोई जिंदा रहने नहीं आया। फसलल्लाहु अन युदनियहु मिनल अर्दिल मुक़द्दसति रमियतन बिहजरिन। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से एक दुआ की, अल्लाह इतनी मोहलत दे दीजिए कि मैं अर्दे मुक़द्दस के करीब हो जाऊं, करीब इतना जितनी दूर एक पत्थर हो सकता है, बस मुझे अर्दे मुक़द्दस के करीब कर दीजिए, यही ख्वाहिश है। मैं नहीं चाहता कि दुनिया में हमेशा जिंदा रहूं। अगर मौत आनी है, आके रहनी है, तो फिर मैं जिंदगी क्यों मांगू, क्यों परेशान हो जाऊं। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वक्त मुकर्रर कर दिया है उस पे इंसान मर जाएगा। अभी मां के पेट में होता है, 4 माह का बच्चा मां के पेट में लिख दिया जाता है, इसके नसीब में क्या है, इसकी तकदीर कैसी होगी, अच्छे या बुरे अमाल करेगा, इसको मौत कब आएगी, अल्लाह तबारक व तआला के हां भी उम्मुल किताब में ये सारी चीजें लिखी होती हैं। फिर फरिश्तों को अल्लाह लिखवा देता है, इतने दिन, इतने महीने, इतने साल दुनिया में जिंदा रहेगा, इतना इसका रिज़्क है, ये अच्छे अमाल करेगा या बुरे करेगा, आखिर फलां वक्त पे फलां शहर में फलां खानदान का बंदा फलां बस्ती में फलां चौक में फलां गली में फलां घर में चारपाई पे या नीचे या नहाते हुए जहां कहीं अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है, इतने वक्त में इसकी रूह परवाद कर जाएगी, ये मर जाएगा, नहीं मोहलत मिलेगी। हमारी आरज़ुएं बहुत, हमारी ख्वाहिशात बड़ी हैं। वला तजिदन्नहुम अहरसन नास, लोग बड़े हरीस हैं दुनिया की जिंदगी पे, इसलिए शरीक बनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं किसी को एक लम्हे की मोहलत नहीं मिलेगी। हम क्या समझते हैं अभी हमारे पास बहुत वक्त है, अल्लाह की कसम एक लम्हे की खबर नहीं अगले लम्हे हमारे साथ क्या होने वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनकी ख्वाहिश के मुताबिक अर्दे मुकद्दस के करीब किया और अल्लाह ने फरिश्ता भेज के रूह को कब्ज करवा लिया। जितना वक्त दिया था वो गुजार के दुनिया से रुखसत हो गए। या मोहम्मद इश माशिता फइन्नका मय्यितुन, पहली बात ये याद रख लो, जितना जीना है जी लो, आखिर मरना है, दुनिया में हमेशा नहीं रहना, मौत आएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो वक्त मुकर्रर किया था अल्लाह ने, तारीख के हवालों के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल का महीना था, 11 हिजरी थी, सोमवार का दिन था, चाश्त का वक्त था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल और 4 दिन हो चुकी थी जब आप इस दुनिया फानी से रुखसत हुए। फरिश्ता आया, उसने रूह परवाज कर ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने के बालाई जाने मकामे सना पे थे। जब आपको बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके, नबी की वफात का दिन हो, उस दिन मुसलमान गमज़दा थे, निढाल थे, हालो बेहाल थे, और आज जश्न होते हैं, खुशियां होती हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भागे आए, आओ देखा ना ताओ, सीधे अल्लाह के नबी के हुजरे में, चेहरे से पर्दा हटा के देखा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को। आपकी रूह परवाज कर चुकी थी। सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू थे। मेरे नबी का बोसा दिया, वापस पलट गए। उमर फारूक को इल्म हुआ तो कह रहे थे अल्लाह की कसम मेरे मोहम्मद फौत नहीं हुए, लोगों ये ना कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह वफात पा गए। लोग मस्जिद नबवी में जमा हो गए। क्या आलम होगा सहाबा का उस दिन, क्या दर्द होगा सहाबा को। सिद्दीक अकबर आए, कहा अल्लाह की कसम उठाने वाले,
इस बात को याद रख। खुतबा देते हुए कहा, उमर फारूक और सहाबा सुन लो, अला मन कान याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्न मुहम्मदन कद मात। लोगों, इस बात को याद रख लो, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह के नबी मोहम्मद फौत हो गए हैं। वमन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले अल्लाह जिंदा है, अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। क्या मतलब है? इबादत उसकी की जाती है जो हमेशा जिंदा रहने वाला हो, और हमेशा जिंदा रहने वाला कौन है? वो अल्लाह है। इसीलिए तो ये ढोंग रचाया है कि जी फलां पर्दा फरमा गए, ताकि हम अपने इस गंदे अकीदे पे कायम और दायम रहे, लोगों को गुमराह करते रहें, गुमराही के रास्ते पे चलते हुए जन्नत का रास्ता भूल जाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और हमारे लोग भी फिर उनके साथ मिलके ऐसी बात नहीं करते कि वो रूठ ना जाएं, कहीं नाराज ना हो जाएं। रिश्तेदार हैं, कबीले वाले हैं, सगा भाई है, सगी अम्मी है, अब्बा हुजूर हैं, भाई हैं, क्या बनेगा मेरा? अल्लाहु अकबर कबीरा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खलीफा बिला फसल खलीफतुल मुमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह खुतबा इरशाद फरमाते हुए 7 कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाएं तो क्या तुम एड़ियों के बल फिर जाओगे? दीन को छोड़ दोगे? अल्लाहु अकबर। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, आपसे पहले भी तो जितने नबी आए वो वफात पा गए हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौत क्यों नहीं आ सकती? अगर आप फौत हो गए हैं तो क्या तुम दीन को छोड़ दोगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह कुरान की आयत पढ़ी, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम ऐसे लग रहा था जैसे ये कुरान अभी उतर रहा, और मैं अपने पांव पे खड़ा ना रह सका, मेरे पांव में सकत न रही, मेरी टांगें जवाब दे गई, मैं जमीन पे गिर पड़ा। मैंने कहा अल्लाह तेरा फैसला है, मैंने कबूल कर लिया। अल्लाह के फैसले कबूल करने पड़ते हैं, उनमें तावीलें नहीं होती, उनको झुटलाया नहीं जा सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक दिन मैं और मेरी वालदा अपने घर की दीवारें या छत उसकी मुरम्मत करते हुए लेपा पोची कर रहे थे। इसी असना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इस हालत को देख करके सवाल किया, ए अब्दुल्ला ये क्या है? तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने मकान की मुरम्मत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रहना है, रहने सहने के लिए इंसान को अपनी जगह का ख्याल करना चाहिए, उसकी मुरम्मत करनी चाहिए। अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इस बात को याद रख, ये जितना वक्त तुम लेपा पोची के अंदर सर्फ कर रहे हो, मौत इससे कहीं ज्यादा जल्दी इंसान को आ जाएगी। आज बड़ी हसरतें, बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, कोठियां, बंगले, गाड़ियां, इंसान की जरूरत है, अल्लाह ने माल दिया हो, अपनी जरूरत के मुताबिक हर चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, उसमें तब्जीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंसान अल्लाह को भूल जाए, या ये चीजें इंसान को अल्लाह भुला दे, आखिरत की फिक्र ना करे। मौत एक अटल हकीकत है, हम माने या ना माने ये आएगी। कितने लोग आपने अपने कंधों पे उठाए, ये चंद दिनों का वाकया है। एक नौजवान दुनिया से रुखसत हुआ, बाहर से आया,
घर वाले इंतजार कर रहे हैं, खाना रख रहे हैं, खाना खा लो, अभी मैं ये काम कर लूं। बीवी को अल्लाह औलाद देने वाला है। एक दिन पहले बाप फौत होता है, अगले दिन बेटा पैदा होता है। अल्लाह को कोई परवाह नहीं कौन दुनिया में आया कौन जा रहा, जो वक्त मुकर्रर कर दिया अल्लाह ने वो आके रहेगा। ये अल्लाह का अटल फैसला है, उसमें जर्रा बराबर रायत नहीं मिलेगी। हम क्या समझते हैं कि हम क्या हैं, हमने मरना नहीं। मैं चौधरी साहब हूं, मुझे मौत नहीं आएगी। मेरे पास मालो जर है, मैं मरूंगा नहीं। मैंने लाओ लश्कर तैयार कर लिया, मुझे मौत नहीं आएगी। मेरा खानदान कुंबा कबीला बरादरी उसका बड़ा नाम है, मैं मरूंगा नहीं। क्या ये सारे बाकी रहेंगे? नहीं, अल्लाह की कसम कोई बाकी नहीं रहेगा। फरमाया इश मा शिअता फइन्नका मय्यितुन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली मेरी बात यह है, इस बात को कभी ना भूलना, याद रख ले, जितना जीना है जी ले, एक दिन मौत आनी है, आपने भी दुनिया से रुखसत हो जा। अल्लाहु अकबर कबीर। आखिरत की तैयारी कर लो। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह। अल्लाह ने कल किसको कहा? हम सोचते हैं कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, कल को मैंने ये काम करना है, कल को फलां की शादी पे जाऊंगा। घर से नहा धो के तैयार हो के अच्छे कपड़े पहन के यार दोस्तों के साथ शादी में चले जाते हैं, लेकिन वालिदैन बहन भाई रिश्तेदार इंतजार कर रहे होते हैं, मेरा बेटा आने वाला है। पता चलता है तुम्हारे बेटे का रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, वो दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह हम सब के तमाम फौज शुदगान की मग़फ़िरत फरमा दे और अल्लाह हमें कल की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों दुनिया में जिंदगी ऐसे बसर करो जैसे एक राह चलता मुसाफिर होता है, उसको अपनी मंजिल का पता नहीं होता, मंजिल उसकी आगे होती है। वो कहीं ठहरना रहना सहना बैठना उठना पसंद नहीं करता, उसको हर लम्हे डर रहता है कहीं कुछ हो ना जाए, मंजिल पे पहुंच जाऊं। इंसान, कल तेरी मंजिल अल्लाह की जन्नत होगी या जहन्नम होगी, उसके लिए आज तुझे तैयारी करनी। अल्लाहु अकबर कबीरा। और दूसरी बात कही जिब्राइल अमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा आज का मौजू 3 अहम बातें जिब्राइल अमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। पहली ये, इश मा शिअता फइन्नका मय्यितुन। जितना जीना है जी लें, आखिर मौत है, मौत से मफर नहीं किसी को। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। किसी को मफर नहीं है मौत से। जाहिर पोशीदा के जानने वाले रब को पाओगे, उसके साथ मुलाकात होगी। जो तुमने दुनिया में अमल किए अल्लाह दिखलाएगा, ये कुछ करके आए हो। शराबी शराब बेचते हुए बड़ा डरता है, जानी जना करते हुए डरता है, चरसी चरस बेचते हुए पीते हुए डरता है भला, टीके लगाने वाला लोगों के बच्चों का बेड़ा गर्क करने वाला वो भला डरता है। उसको दुनिया का माल चाहिए होता है, उसको क्या परवाह, उसको एहसास नहीं मैंने मर जाना है, क्या बनेगा मेरा। अल्लाह की मासीयतों में रहने वालों को नहीं पता क्या बनेगा, अगले लम्हे क्या होने वाला है। हम बड़ी लंबी प्लानिंग करके बैठे होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और दूसरी बात क्या कही, व अहबिब मन अहबब्त फइन्नका मुफारिकुहु। जिससे चाहे जितनी मर्जी मोहब्बत कर लें, आखिर उससे जुदाई ही जुदाई होगी, हमेशा का साथ कभी नहीं रहेगा। ये जिब्राइल अमीन ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अता रहिमहुल्लाह कहते हैं, दखलतु अना व उबैद इब्न उमैर, मैं और उबैद बिन उमैर अला आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए। फ़क़ालत लि उबैद इब्न उमैर क़द आना लका। अम्मा जान आयशा, अब जिससे प्यार होता है मोहब्बत होती है, उम्मुल मोमिनीन तमाम मोमिनों की माओं को सहाबा से बड़ी मोहब्बत थी, बेटों की तरह उनको देखते थे, परवरिश करते थे, समझाते थे, सिखाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, तो वो जानती होती थी कौन कौन नबी का साथी है। अल्लाहु अकबर।
तो उबैद बिन उमैर रहिमहुल्लाह को अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब मिलने का वक्त निकल आया है। अल्लाह अकबर। अपनों पे ही शिकवे होते हैं ना, शिकायतें अपनों से ही होती हैं, बेगानों से नहीं होती। अब वक्त निकल आया है मिलने के लिए। अल्लाह अकबर। तो ये आगे से क्या जवाब देते हैं, कहते हैं अंतदूरना फ़क़ाल अक़ूलु या उम्महु कमा क़ाल अव्वलु ज़ुरग़िबन तज़ददु हुब्बन। अम्मा जान, कम मिलने से मोहब्बत ज्यादा रहती है। बंदा थोड़ा थोड़ा मिलता रहे ना तो फिर दिल में मोहब्बत रहती है, उल्फत रहती है, बंदे को पहचान रहती है, बंदा याद करता रहता है फलां आया नहीं, मुझे मिला नहीं, उसका क्या हाल है, उसकी क्या खबर है, खैरियत दरियाफ्त करो, पता करो कहाँ है वो। अल्लाह अकबर। तो ये एक सवाल करते हैं, फ़क़ाल दऊना मिन रतानतिकुम हादिही क़ाल इब्न उमैर अख़बिरीना बिअजबि शैइन रअयतिही मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्न उमैर कहने लगे, उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका कायनात ताहिरा मुताहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जान आप बताइए कौन सी ऐसी चीज आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखी जिस चीज ने आपको ताज्जुब में मुब्तला कर दिया हो, अजीब चीज थी। अल्लाह अकबर। तो उम्मुल मोमिनीन क्या फरमाती हैं, अल्लाह अकबर, जब ये बात सुनी ना तो थोड़ी देर काला फसकतत, खामोश हो गई कि कैसा इस बेटे ने सवाल कर दिया, क्या मैं बताऊं इसको। थोड़ी देर खामोश रही। जब इंसान खामोश होता है, कोई सवाल करता है तो सोचता है कि मैं इसको क्या जवाब दूं, और वो बड़े पाए की बात बताने वाला होता है और जितना इल्म होता है उसका निचोड़ बयान करता है उस बंदे के सामने। तो उम्मुल मोमिनीन खामोश रही। सुम्मा क़ालत लम्मा काना लैलतुम मिनल लयाली, फिर उनसे मुखातिब होकर के कहती हैं इब्ने उमैर, एक रात थी। क़ाल या आयशा तो ज़ुर्रीनी अतअबुदुल लैलता लिरब्बी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी मेरे यहाँ थी और अल्लाह के नबी मेरे पास थे। अचानक रात को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ आयशा मुझे छोड़ दो, अब मैंने अपने रब की इबादत करनी है, अल्लाह की बंदगी का हक अदा करना है। अल्लाह अकबर। अब मियाँ बीवी थे, बैठे हुए थे, महवे गुफ्तगू थे। तो अम्मा जान आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, कुल्तु वल्लाहि इन्नी ला हिब्बु कुर्बका। अल्लाह के पैगंबर, मुझे तो आपकी कुर्बत सबसे ज्यादा महबूब है, लेकिन आपकी मोहब्बत अल्लाह से है। आप इस बात को पसंद कर रहे हैं कि मैं अल्लाह की इबादत करूं। व उहिब्बु मा सर्रका, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं आपकी पसंद पे अपनी मोहब्बत को कुर्बान करती हूं। अल्लाह अकबर। कैसे थे मियाँ बीवी, मिसाली मियाँ बीवी। वल्लाह आज बहुत कम है, ये हकीकत है। चाहे हम जैसे जितने मर्दी गुनाहगार हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि मियाँ बीवी रात की तारीकी और तन्हाई में अपने अल्लाह को मनाने वाले, उनके दिल में तड़प हो, अपने बिस्तरों से उठ जाएं, एक दूसरे को कहो कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं। कौन कहता है उस लम्हे कि मेरा दिल चाहता है मैं अपने अल्लाह को मना लूं, अपने अल्लाह की इबादत करूं, सर मसजूद हो जाऊं। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, क़ालत फ़क़ामा फ़ततहरा सुम्मा क़ामा युसल्ली। अल्लाह के नबी को जब मैंने इतनी बात कही ना, अल्लाह के नबी खुश हो गए कि आयशा ने मेरी ख्वाहिश की, मेरी पसंद की कदर की है। तो अल्लाह के नबी उठे, वुज़ू किया और फिर अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नमाज पढ़ते हुए क़ालत फ़लम यज़ल यबकी हत्ता बल्ला हिजरता। अल्लाह अकबर। कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हुए रोने लग गए। इतना रोए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक भी तर हो गई आंसुओं से। किसको इतने आंसू आते हैं? कौन रोता है अल्लाह की इबादत करते हुए? कौन है जो अपने गुनाहों पे नादिम और पशेमान होकर आंसू बहाए? कौन है जो रब के लिए रोए? फरमाया अल्लाह के नबी नमाज की हालत में हत्ता बल्ला हिजरता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इतना रोए कि आपकी गोद तर हो गई। कालत, फिर अम्मा जान आयशा कहती है सुम्मा बका फलम यदल हत्ता यबकी हत्ता बल्ला लिहयतहु, आप फिर इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आपकी दाढ़ी से पानी बह रहा था, हर बाल वो तर हो चुका था पानी से, इतना रोए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कहां रोना आता है नमाज। आज तो रकत थोड़ी सी लंबी हो जाए, 4 आयतें ज्यादा पढ़ी जाए तो परेशान हो जाते हैं। कुरान से बार बार कुरान वो ही पढ़ा जाए, काश हमें तर्जमा आता हो, हमें एहसास हो क्या पढ़ा जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, एहसास होता है इंसान। आपकी दाढ़ी मुबारक तर हुई, फिर कहती है काला कालत सुम्मा बका फलम यजल यबकी हत्ता बल्लल अर्ज, फिर अल्लाह के नबी ने रोना शुरू किया, इतना रोए कि जो आपके सामने जमीन थी वो जमीन भी आंसुओं से तर हो गई। इतना रोए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। रात गुजरती गई हत्ता के फजर हो गई। फजा बिलालुन युज़िनुहु बिस्सलाती फलम्मा रआहु यबकी, हजरत बिलाल आए फजर की अजान कहने के लिए। हजरत बिलाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जगा दिया करते थे, आवाज दिया करते थे। आज तो कोई इमाम को जगा, तेनों कड़ी लोड़ है जगाने, ये होता है ना बात, वो बताते थे कि आज क्या वजह आए नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत बिलाल आए, क्या देखा, आपकी गोद आंसुओं से तर, आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर, जमीन आंसुओं से तर है। अल्लाह के नबी रोई जा रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमा तबकी, आप क्यों रो रहे हैं, किस चीज ने आपको रुला दिया। वक़द गफर अल्लाहु लका मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़रा, अल्लाह ने तो आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, आप फिर क्यों रब की बारगाह में रोते हैं। हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है कि हमारे गुनाह अल्लाह ने माफ किए हुए हैं, ना कोई जन्नत का सर्टिफिकेट अल्लाह ने हमारे हाथ में दिया हुआ है कि मोहतरम तू जन्नती है बाकी सारे जहन्नमी हैं। कोई है किसी के पास? कतई तौर पे जाइए किसी दुनिया में आलिम से पूछिए, कोई किसी को कतई तौर पे जन्नती कह ही नहीं सकता है। अल्लाह के नबी क्यों रो रहे हैं आप, क्या हुआ, किस चीज ने रुला दिया, क्या परेशानी है, क्या गम है। आपकी गोद गीली है, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर है, जमीन भीगी पड़ी है। या रसूल अल्लाह, आपके तो अल्लाह ने सारे अगले पिछले गुनाह ही माफ कर दिए, बल्कि आप तो मासूम अनिल खता हैं। या रसूल अल्लाह क्यों रोते हैं। मेरे नबी ने क्या फरमाया, ए अबी अब ए बिलाल अफला अकूना अब्दन शकूरा, जिस अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है, मैं अपने उस अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं। कितना कुछ दिया होता है हमारे रब ने, लेकिन और की हवस ने हमें बर्बाद करके रख दिया, हमें आखिरत भुला दी इस और की हवस ने। अम्मा ने अपनी चाहत को कुर्बान कर दिया। जिब्राईल अमीन ने कहा जितनी मोहब्बत करनी है कर ले, आखिर महबूब से जुदाई होगी, हमेशा का साथ नहीं रहेगा। अल्लाह की कसम, यही अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो क्या आलम था जुदाई का। जब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफना के आए थे तो प्यारी बेटी फातिमा रोते हुए पूछती है, ओ नबी के जान इशारों, नबी के एक इशारे पे जान दे देने वालों, मेरे बाबा के चेहरे पे मट्टी कैसे डाल के आए थे। अल्लाह अकबर। लेकिन तकदीर के फैसले अटल होते हैं, उनको झुठलाया नहीं जा सकता, उनको भुलाया नहीं जा सकता। हमेशा का साथ नहीं है किसी का, जुदाई ही जुदाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात बयान की, सिलसिला सहिया के अंदर एक रवायत है, ज़ुकिरल मौत फी सलातिका फ़इन्न रजुल, फरमाया इंसान को नमाज इस तरह अदा करनी चाहिए कि ये उसकी आखिरी नमाज है, शायद इस नमाज के बाद उसको जिंदगी में मौका ना मिले नमाज पढ़ने का, मौत उसको आ ले, ऐसी नमाज पढ़े। वल्लाह मैं नहीं समझता
कि हमारी हालत, किसी को मैं क्या कहूं, मेरी ऐसी हालत हो कि मैं अपनी हर नमाज को अपनी आखिरी नमाज समझ के पढ़ता हूं। हमें तो ये होता है जल्दी नमाज खत्म हो जाए, भागे, मेरा फला काम, मेरा फला काम। नमाज को अहमियत ही नहीं, दुनियावी कामों को अहमियत है। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे नमाज अदा करो जैसे ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज है। और तीसरी बात जिब्राइल अमीन ने जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही वो क्या था? फरमाया, ए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वअमल मा शिअता फइन्नका मजज़ियुन बिही, दुनिया में जो चाहो अमल कर लो, याद रखो कल क़यामत के दिन तुम्हारे आमाल का बदला तुम्हें जरूर मिलेगा। मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा, जो शख्स भी नेकी लाएगा उसको उसका बेहतर बदला मिलेगा। वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर भी नेकी होगी तो उसके इंसान के नामे अमाल के साथ तोली जाएगी, उसको उसका भी अजर मिलेगा। और जर्रे की तारीफ मैंने पिछले खुतबा जुमातुल मुबारक में शायद तुम्हें बयान कर दी। जर्रा बराबर, हम कहते हैं ये मैं नेकी करूं, मस्जिदियां लैट्रीना मैं साफ करा, मदरसे की सफाई मैं करा, ओ जी मैं, मेरा शान मकाम देखिए, मैं गली की अपने दरवाजे के सामने की मैं सफाई करूं, अपने घर की लोग मैं करूं, बीवियां किस लिए? अल्लाह के बंदो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बीवियों के साथ हाथ बटाया करते थे। मैं तो थी नहीं, ये मैं हमारे अंदर है, इस मैं ने ही तो बर्बाद करके रखा हुआ है, हमारी इस्लाह नहीं हो पा रही। जब मैं खत्म हो जाती है इंसान से, फिर इंसान अल्लाह का बंदा बन जाता है, शरीयत के ताबे फरमान हो जाता है। अल्लाह की कसम, फिर उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मेरी कोई गलती है, कोई इस्लाह कर रहा है, मैं अपनी इस्लाह कर लूं, अल्लाह से माफी मांग लूं, तौबा ताइब हो जाऊं, क्या खबर अगले लम्हे मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, उसको आखिरत की फिक्र रहती है। ये तीन बातें जिब्राइल अमीन ने आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाई। पहली बात, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश मा शिअता फइन्नका मय्यितुन, जितना भी जीना है जी लें, आखिर मौत है, मौत से मफर नहीं है। जिससे प्यार करना है कर लें, आखिर महबूब से जुदाई होगी। जो भी अमल करना है कर लें, इन अमाल का कल क़यामत को बदला मिलेगा। जब इंसान को ये एहसास हो कि गुनाह भी तोले जाएंगे और अल्लाह की नजर में हैं, फरिश्ते नोट कर रहे हैं, मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, मेरी जबान से जो लफ्ज भी अदा होता है वो ये बैठने वाले फरिश्ते कंधों पे वो नोट करते हैं। हालांकि अल्लाह को पता है क्या क्या होना है, लेकिन फिर ये भी नोट करते हैं। कल क़यामत को ये सारे रजिस्टर अल्लाह की बारगाह में पेश होने हैं। क्या किया था इसने? बज़ाहिर हाजी साहब, मियाँ साहब, खान साहब, नमाजी साहब, ज़काती, रोजेदार साहब, तहज्जुद गुजार साहब बंद कमरे में क्या करते थे? आओ ना जरा इधर। हर अमल की जज़ा मिलेगी, जो भी अमल करेगा इंसान। तो भाइयों सोचें फिर कैसे अमल करने चाहिए। कब्र के अंदर कोई लाइट नहीं, किसी वाट का बल्ब नहीं लगता, आमाल की रोशनी साथ होगी, आमाल रोशन होंगे। अगर अपनी कब्र को रोशन देखना चाहते हैं, कब्र को मुनव्वर करना चाहते हैं, तो अच्छे आमाल, साले आमाल, शरीयत के मुताबिक आमाल करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला कब्र हशर की सख्तियों से महफूज फरमा देगा। हमारी आखिरत भी रोशन हो जाएगी, दुनिया में इस्लाह करते रहेंगे, दुनिया भी रोशन हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक दे। आखिरु दाअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।